बड़ी खबर पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामला। देखिए न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। बक्सर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है इनको, जिनमें विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा को दरअसल पूछताछ के बाद बिहार एसटीएफ ने बंगाल एसटीएफ को सौंप दिया है। दोनों को शरण देने वाला विशाल श्रीवास्तव बिहार एसटीएफ की हिरासत में है और पूछताछ में एसटीएफ को कई अहम जानकारी दी गई है। पीए चंद्रनाथ रथ की कार को हत्याकांड से ठीक पहले जिस सिल्वर रंग की निसान माइक्रा कार से रोका गया था, उस कार को विक्की और मयंक ने ही हावड़ा पहुंचाया था। ये कार चोरी की थी। धनबाद से लेकर हावड़ा गए थे विक्की और मयंक। इन दोनों के साथ 2 अन्य युवक भी उस कार में सवार था। पूछताछ में विक्की और मयंक ने एसटीएफ को बताया हावड़ा आखिर किसने बुलाया, किसने डील की, उनके साथ कार से हावड़ा गए 2 अन्य युवक कौन था, ये पूरे सवाल का जवाब दिया। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 के पास, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये पूरी वारदात जो है वो बंगाल में जब मतगणना हो गई थी उसी दिन रात की है। और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, उनके पीए की गोली मार करके हत्या की गई थी। पहले एक ट्रैफिक चेक पोस्ट पे उन्हें रोका था। उसके बाद जब वो गाड़ी आगे बढ़ा दिए तो चेज कर करके उन पे ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी। और इसमें जो है मुख्य रूप से 3 लोग जो है वो बिहार से डिटेन किए गए हैं, जिसमें विक्की मौर्य, मयंक मिश्रा को जो है गिरफ्तार करके बंगाल एसटीएफ की टीम अपने साथ ले गई है। जबकि विशाल श्रीवास्तव जो है उसे बिहार एसटीएफ अपने पास रख करके पूछताछ कर रही है, इंट्रोगेशन कर रही है। अभी तक के इंट्रोगेशन में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसकी सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 के हाथ लगी है आधिकारिक सोर्सेज के हिसाब से, उसके मुताबिक ये पुलिस साजिश जो है वो बंगाल में रची गई थी और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसे जो है मूर्त रूप देने के लिए बिहार से शूटर फायर किए गए थे, जिसमें ये दोनों जो शूटर हैं मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य, इन दोनों को हायर किया गया था। और विशाल जो है इन दोनों को पनाह दिया था, इन दोनों को छिपने के लिए जगह मुहैया कराया था। तो इसी के आधार पर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 को अपने साथ पश्चिम बंगाल ले गई है। और बताते चले कि जिस कार का इस्तेमाल इस मर्डर में किया गया, यह कार जो है चोरी की थी। धनबाद से हावड़ा लेकर के विक्की और मयंक ही कहते, इन दोनों के साथ 2 अन्य युवक भी उस कार में सवार थे। हावड़ा पहुंचने के बाद जो गिरोह के सदस्य हैं उन्होंने कार अपने पास रख लिया और विक्की और मयंक को वापस भेज दिया था। पूछताछ में विक्की और मयंक ने एसटीएफ को ये भी बताया कि हावड़ा किसने बुलाया, किसने डील की, उनके साथ कार से हावड़ा जो 2 युवक धनबाद से गए थे वो दोनों कौन हैं, जिसके बारे में विशेष जानकारी दिया है। जिसके आधार पर उन दोनों युवक को, जो धनबाद के रहने वाले हैं, उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। और ये माना जा रहा है, विक्की और मयंक ने जो बताया है कि 2 युवक इस हत्या में शामिल थे और संभवतः वो धनबाद के ही हैं, क्योंकि जब ये कार लेकर किसके हावड़ा पहुंचा तो इसे वहां से चलता कर दिया गया। और उन दोनों युवक को जो धनबाद से उनके साथ गए थे, उन दोनों को वहां रखा गया। तो जो हत्या किया गया है उसमें इन दोनों की संलिप्तता जो है वो सामने आई है। और ये भी बताते चले कि धनबाद से हावड़ा तक जाने में जितने भी टोल नाका पड़े हैं, वहां पे यूपीआई आईडी से जो है इन्होंने पे किया था, जो टोल होता है वो पे किया था। और यही एक कड़ी बनी जब बंगाल, यानी कि अमित देखिए दायरा जो है जांच का वो बढ़ता ही जा रहा है आगे। अब देखना होगा कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।